अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल रात को एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ईरान का जो कैपिटल है तेहरान, उसके अंदर पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसके करीब इजरायली एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी तरफ से बॉम्ब्स गिराए गए हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक मिशन है या फिर डिप्लोमेटिक स्टाफ है उसको किसी किस्म का कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ, और इनफैक्ट उनको इस स्ट्राइक से पहले ही एक सेफ लोकेशन के ऊपर शिफ्ट किया जा चुका था। अब इसके पीछे ये चीज़ कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि क्या इसराइल की तरफ से जानकर पाकिस्तानी एम्बेसी को टारगेट किया गया, बिकॉज ऐसी मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं जो कि ये भी कहती हैं कि पाकिस्तानी एम्बेसी के करीब जो ईरान की IRGC हैं, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, उनकी एक एस्टैब्लिशमेंट थी जिसको इजरायली एयरफोर्स ने हिट किया। और दूसरी तरफ रिपोर्ट्स इस चीज़ को भी इंडिकेट कर रही हैं कि तेहरान में पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर है, जहाँ पर नॉर्मली दूसरी कंट्रीज की एम्बेसी भी थी, और एक ये एक्सक्लूसिव जोन होती है जिसके करीब कोई भी मिलिट्री या फिर IRG की स्टैब्लिशमेंट मौजूद नहीं थी। अगर ऐसा है तो यहाँ पर देख के लग रहा है कि इजराइल की तरफ से जानबूझकर पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसको टारगेट किया गया। डायरेक्टली यहाँ पर उन्होंने अगर एम्बेसी पर बॉम्ब्स नहीं भी गिराए तो कम से कम उन्होंने एक मैसेज कन्वे कर दिया है, या फिर इसको एज एक सिंबॉलिक स्ट्राइक आप कह सकते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान को थ्रेटन करने की कोशिश की है कि ये जो पूरी ईरान की सिचुएशन है इससे पाकिस्तान दूर रहे और किसी भी इंटरवेंशन की कोशिश जो है वो यहाँ पर ना की जाए। बिकॉज कल ही अभी हमने देखा है कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने टाइमली इनपुट पर इजरायली प्लान को अनकवर किया, जिसमें उन्होंने ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और साथ ही साथ एक और ऑफिशियल हैं उनको मारना था। इस पर पाकिस्तान ने टाइमली रिस्पॉन्ड करके यूएस को इसके बारे में बताया। इससे जो अमन मुआहिदे की कोशिशें हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं, लिहाजा इसको रोका जाए। जिसके बाद यूएस ने प्रेशर डालकर इजराइल से ये स्ट्राइक जो है इसको पॉज करवाया, इसको रुकवाया। तो एज अ होल इसे एक मेजर एम्बेरसमेंट देखा जा रहा है इजराइल के लिए और इसकी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए। और हो सकता है इसी एम्बेरसमेंट के रिस्पॉन्स के तौर पर तेहरान में पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसके करीब स्ट्राइक करके पाकिस्तान को एक मैसेज क्लियर किया गया हो कि अगर इस तरह की कोई और सिचुएशन आती है तो डायरेक्टली टारगेट जो है वो पाकिस्तानी पर्सनल्स को भी किया जा सकता है। इस टाइम के ऊपर ईरान की जो एयर स्पेस है वो तकरीबन 80 to 85% जो है वो इजराइल और यूएस के कंट्रोल में है। 10-15% ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो ऑपरेट कर पा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर यूएस और इजरायली एयरक्राफ्ट के पास पूरी आज़ादी है कि वो पूरे तरीके से ईरान की एयर स्पेस के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं। उनको किसी किस्म का जो मेजर थ्रेट है वो पोज नहीं होता। और कल परसों से इन्हीं दो कंट्रीज की तरफ से ईरान का जो पोर्ट सिटी है चाबहार का, वहां पर स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उससे तकरीबन 100 किलोमीटर से भी कम के फासले पर है। तो एक तो ये कंबाइंड तौर पर यूएस और इजरायली जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो पाकिस्तान की एयर स्पेस के काफ़ी ज़्यादा करीब उड़े हैं। दूसरा, इजराइल की तरफ से ऐसी मैसेजिंग की जा रही है कि वो आपके डिप्लोमेटिक मिशंस को एज अ मैसेज ही सही लेकिन वो टारगेट करने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको हकीकत बात बताऊं, जब से ये पूरी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई है किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी अंदाज से पाकिस्तान को इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में घसीटने की एक बहुत बड़ी कोशिश की जा रही है, और ये चीज़ अब विजिबल होती जा रही है। चाहे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ से प्रेशर हो, इंटरनली हमारी कंट्री में से कम्युनिटीज जो है वो हम पर प्रेशर डाल रही हैं कि इस वॉर के अंदर हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और अब इस टाइम के ऊपर इजराइल आपको खुले तरीके से प्रोवोकेट कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो चीज़ समझ में आती है, पाकिस्तान को अननेसेसरीली इस कॉन्फ्लिक्ट में घसीटने की कोशिश की जा रही है, और ये जो कोशिश है ये हाईएस्ट लेवल के ऊपर की जा रही है। जस्ट आप एक दफा सोच के देखें कि कल रात को अगर हमने अपनी एम्बेसी से अपना जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है उसको इवैक्यूएट ना किया होता और उनके होते हुए यहाँ पर कहीं पर स्ट्राइक हो जाती, तो पाकिस्तान कितनी खराब पोजीशन में आ जाता कि इजराइल की तरफ से पहली दफा पता नहीं कितने सालों के बाद पाकिस्तानी इसको टारगेट किया गया है और उसके ऊपर फिर हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ता। अगर इजराइल की वजह से पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक स्टाफ को कुछ भी होता तो इंटरनली पाकिस्तान से इसका प्रेशर इतना इमेंस होना था कि एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पाकिस्तान की इजराइल के साथ भी पहली दफा स्टार्ट हो जाती और हमें जैसे पहले बताया कि रिस्पॉन्ड करना पड़ता, कोई काइनेटिक स्ट्राइक जो है उसको कैरी आउट करना पड़ता, जिसकी वजह से ये वॉर जो है एक्सटेंड होकर पाकिस्तान तक भी पहुंच जाती। पर्सनल ओपिनियन अगर मैं आपको अपना दूं तो ऑब्वियसली अगर ऐसा कुछ होता तो पाकिस्तान को बिल्कुल चाहिए था कि इजराइल को इसका प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया जाता, बिकॉज हम कोई कतर जैसी कंट्री तो नहीं है कि दिन दहाड़े आके आपकी कंट्री में बॉम्बिंग मिशन को परफॉर्म कर जाए और आप आगे से फिर कुछ ना कर पाए, डिस्पाइट कि आपके पास इतनी केपेबल फोर्स है, जो कि कतर के साथ कुछ महीनों पहले ये सारी सिचुएशन हुई है। तो एक जो मॉरल
दूसरा स्ट्रेटेजिक और तीसरा नेशनल ऑब्लिगेशन आपकी बन जाती है कि आपने इजरायली एग्रेशन को रिस्पॉन्ड करना है अगर तेहरान के अंदर आपका कोई शहरी जो है वो इजरायली स्ट्राइक्स के अंदर शहीद होता है। किसी भी एक कंट्री की जो एम्बेसी है वो दूसरी कंट्री में उसकी अपनी टेरिटरी के तौर पर समझी जाती है, यानी कि अगर तेहरान में पाकिस्तान की एम्बेसी है तो वो जो एम्बेसी जितने एरिया के ऊपर बिल्ड की गई है वो सारा एरिया जो है वो लीगली पाकिस्तान की अपनी टेरिटरी, अपनी सरजमीन कंसिडर होता है। तो अगर वहां पर इजराइल की स्ट्राइक होती तो ये डायरेक्टली पाकिस्तान की जो सरजमीन है, पाकिस्तान की सॉवरेन टेरिटरी है, उसके ऊपर स्ट्राइक कंसिडर की जाती और फिर उसके बाद आपका जो एक लीगल टारगेट है वो इजराइल की एम्बेसीज होती जो कि इस टाइम के ऊपर मिडिल ईस्ट में मौजूद है। सबसे जो क्लोज एम्बेसी है वो अबू धाबी में यानी कि यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मौजूद है। इजरायली एम्बेसी का एक कंपाउंड है जो कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी मिलिट्री के लिए एक लेजिटिमेट टारगेट बन सकता था, उसको हम स्ट्राइक कर सकते थे अगर कल रात को तेहरान में पाकिस्तान की एम्बेसी को डायरेक्टली टारगेट किया जाता और हमारा जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है उसको कुछ होता। लेकिन अगेन कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर इजराइल की तरफ से भी स्मार्टली प्ले किया जा रहा है। वो ओपनली आके यहाँ पर प्रोवोकेट नहीं कर रहे, सिर्फ सिग्नल भेज रहे हैं कि हम आपकी जो एक्टिविटीज है उसको नोट कर रहे हैं ताकि उनको भी ये डर न रहे कि चीजें इतनी ज्यादा एस्केलेट हो जाएं कि फिर पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना पड़े। बहरहाल एक बात बिल्कुल क्लियर है कि सिचुएशन जो है अपने आप में काफी ज्यादा टेंस है। पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो एक तो आपके सामने काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, दूसरा जिस तरह की सिचुएशन है कि आपको अपनी आंखें, दिमाग और कान खुले रखने हैं, ना सिर्फ स्टेट को, बिकॉज स्टेट तो ऑलरेडी हाई अलर्ट के ऊपर है। ये चीज हम पर एज अ नेशन ज्यादा लागू होती है कि हम पूरे तरीके से विजिलेंट रहें, दुश्मन के किसी प्रोपेगेंडा के अंदर ना आए और स्पेशली अपनी जो मिलिट्री की जो भी कुछ मूवमेंट हो रही है, हमारे शहरों में हो रही है, हमारे बॉर्डर एरियाज में हो रही है, उसको रिपोर्ट ना करें। बाकी लेट्स सी कि ये जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है ये किस तरह से टर्न आउट होती है, इसका क्या आउटकम निकलता है। अभी जंग जो है वो लॉन्ग टर्म होने वाली है या इसके अंदर पॉसिबली कोई हमें अमन मुआहदा देखने को मिले जिससे जो पूरी रीजनल सिचुएशन है वो दोबारा से नॉर्मलाइज हो सके। अगर कोई और अपडेट आती है तो इंशाल्लाह हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। बाकी अभी के लिए बस इतना ही। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।